सबसे पहले बात करेंगे स्पाइसेस के पैक की ही और ख़ास तौर से जीरे और टर्मरिक की, जहां पर हम लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं। टर्मरिक की अगर हम खास तौर से बात करें तो अगस्त में जो वायदे का भाव है वो 10,880 तक पहुंचा है और महज 3 दिनों में वापस 11% प्राइसेस ऊपर आ चुके हैं। जुलाई में सिर्फ कुछ सेशंस के अंदर ही 9% ऊपर आ चुके हैं टर्मरिक के प्राइसेस। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से अब और कितना ऊपर जाएगा। 10,000 के लेवल्स तो अचीव होने की पूरी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही थी, लेकिन अब उसके ऊपर भी डिसाइसिवली टिक रहे हैं टर्मरिक के प्राइसेस। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे पहले भी बातचीत हुई इनफैक्ट, और एक चीज तो क्लियर है, मंदी तो टर्मरिक में बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि जो डिप मिल रहा है उस पे बायर्स आ रहे हैं। तो फिलहाल ये बताइए, पहले तो क्विकली प्राइसेस पर व्यू लेंगे और उसके बाद अवेलेबिलिटी और बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्राइसेस यहाँ से कहाँ देख रहे हैं आप? अभी जो 10,000 के ऊपर जो अभी चल रहा है मार्केट, वो मेनली हमारे जितना भी हल्दी का बेल्ट है, जैसे अपने सांगली है, नांदेड़ है, निजामाबाद, पूरे बेल्ट में बरसात की भारी कमी चल रही है। उससे सोविंग जो ऑलरेडी पहले ही 65-70% हुआ था, जो ऑलरेडी स्टैंडिंग क्रॉप है, उसको भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। उसमें भी मतलब उसको ऐसा देखते हुए जो मतलब जो लोगों का सेंटिमेंट है काफी कुछ चेंज हो गया है। और जैसे जैसे एनसीडीएक्स पे भाव चल रहे हैं, अभी तक हाजिर के उसमें उतना जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे हाजिर वाले भी अब उसमें सपोर्ट में पीछे पीछे आ रहे हैं, थोड़ा ऊंचे भाव में कामकाज हो रहे हैं। और कल एक्सपोर्ट वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट दिख रहा था। जो 10-15 दिन से एक्सपोर्ट बिल्कुल शांत था, वो 10-15 दिन मतलब कल एक्सपोर्ट का भी काम हुआ है। तो इस अभी मंदी का अच्छा, मैं एक एक करके पूनम जी, हाँ बिल्कुल सिचुएशन समझना चाहूंगी, मैं एक्सपोर्ट्स पर भी आऊंगी। पहले तो ये बताइए, हमने पहले डिले मॉनसून देखा, उसके बाद मॉनसून ने एंटायर कंट्री को कवर तो किया, लेकिन जैसे आपने मेंशन भी किया, मराठवाड़ा रीजन हो, महाराष्ट्र हो, यानी जो सदर्न इंडिया का रीजन है, वहां पर अभी भी बारिश कम हुई है। तो जैसे आपने कहा कि स्विंग नहीं हो पाई है, उसको लेकर चिंता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हैं। अगर हम फिलहाल की स्थिति का आकलन करें तो जो स्विंग एक्रिएज है वो करंट सीजन में कितना घटने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या तमिलनाडु की बात करें। शुरुआत में तो अनुमान था कि 15 से 20% कम फिलहाल दिखाई दे रही है। आपका आकलन क्या कहता है? अभी ऑलरेडी 30% तो सोविंग ही कम हुई है। वो जो अभी जो बरसात की शॉर्टेज बनी है, उसमें और 5-7% डैमेज हो सकती है क्रॉप, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। ओके। अच्छा, तो जो अराइवल्स हो रहे हैं, अगर हम जून के नंबर्स देखें या जुलाई के सोफार देखें, तो वो हफ्ते दर हफ्ते कितना घट रहे हैं? अराइवल्स तो अभी ठीक है मैडम, क्योंकि ये किसानों को इतना अच्छा भाव पहले कभी देखे नहीं है, इसलिए वो किसान रोकने में इंटरेस्ट नहीं बता रहा है। और बाजार में रोज का करीबन 30 से 35,000 थैले एवरेज में ऑल ओवर इंडिया की अराइवल आ ही रही है। और वैसा देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई तकरीबन दोनों भी बराबर चल रही है। तो मतलब अराइवल का उसका उतना प्रेशर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेन बस लोगों का जो ध्यान दौरान है आगे की तेजी का, उनको जो दिमाग में घुस गई है, वो मंदी लाना मुश्किल है। ओके, यानी फिलहाल डिमांड सप्लाई को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन फ्यूचर डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और इसीलिए प्राइसेस हमने सर्ज होते हुए देखे हैं। अच्छा, एक चीज और, आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी, हमने देखा था कि अप्रैल मई के दौरान भी एक्सपोर्ट्स काफी सिग्निफिकेंट रहे थे। अब एक्सपोर्ट्स में एकदम से कितना जंप आते हुए देखा है, और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फिर आगे भी? क्योंकि एक तरफ तो फिलहाल तो डिमांड सप्लाई जस्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट सर्ज होंगे तो क्या फर्दर फिर सप्लाईज पर कुछ इम्पैक्ट दिखेगा डोमेस्टिक मार्केट्स में? एक्सपोर्ट ये 15-20 दिन से ये एक्सपोर्ट वाले वाच कर रहे थे कि बरसात कैसी रहती है, सोविंग कैसी रहती है, इसलिए 15-20 रोज से वो लोग कम भाव में ही मांग रहे थे। परंतु अब जो सिचुएशन 2-4-5 रोज में बनी है, उससे उनको भी मार्केट में उतरना पड़ा है। और कल वो लोगों ने काफी कुछ माल भी बाजार में खरीदा है। तो एक्सपोर्ट यहाँ से वापस थोड़ा कंटिन्यूस चलेगा ऐसा लगता है। अच्छा, आखिरी सवाल पूनम जी, अब फाइनली टोटल प्रोडक्शन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या डर है बाजार में, कितना कम हो सकता है?
सोइंग टोटल अभी आपने 30% की बात की, मान के चले इतनी कम रहेगी या फिर ये गैप रिकवर हो सकता है आगे जाते हुए? ऑल्दो हमने कल ही स्काईमेट से बात की थी, उनका मानना भी है कि फिलहाल तो आपको नॉर्दर्न इंडिया में ही बारिश दिख रही है, लेकिन आगे 1-2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ही सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी बारिश के पर्सपेक्टिव से। तो इस पहलू को ध्यान में रखते हुए टोटल कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं, प्लस प्राइसेस यहाँ से अब कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, क्या अगले लेवल्स आप देख रहे हैं? यहाँ से मतलब ऐसा जो अभी सोइंग हुई है वो जिनके पास वाटर सोर्सेस है या पानी की मतलब जैसे हमारे निजामाबाद एरिया में है, वो ग्राउंड लेवल वाटर काफी अच्छा है, तो वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कोई ज्यादा 2-4-5% का पड़ जाए, बात अलग है। तो मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, 25 से 30% क्रॉप डेफिनेटली कम आनी है इसमें। ओके, 30% क्रॉप डेफिनेटली, ठीक है। अनुज, अभी फिलहाल की स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सप्लाई टाइट हो सकती है। 30% तक कम सोइंग की बात कर रहे हैं पूनम जी, और इसीलिए हम शायद सर्च कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। कल इनफैक्ट हम स्पेशल शो भी कर रहे थे टर्मरिक पर, 12,000-13,000 का जिक्र तो अब शुरू हो चुका है। आपके इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या है और थोड़े से ब्रॉडर टारगेट्स क्या हैं? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से मौसम एक करवट बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है, जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पर हम थोड़ी कम देख रहे हैं। उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रॉप है थोड़ी डैमेज हो सकती है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो सेंटीमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं कि हमने देखा था जीरा में तेजी थी, तो उसका एक सेंटीमेंटल इम्पैक्ट भी हमने सभी मसालों में आते हुए देखा है। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टर्मरिक, कोरिएंडर और बाकी जो मसाले हैं, सभी के अंदर एक रिकवरी हमने लोअर लेवल्स पे आती हुई देखी है। और जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि उत्तरी भारत में और जो बाकी एरिया है वहाँ पे काफी बारिश देखने को मिली है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो बाधित होती हुई दिखाई दी है और एक सेंटीमेंटल प्राइस पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो जो इम्पैक्ट है वो भावों पे वो तेजी का आता हुआ दिखाई दिया है। और हम काफी समय से ये देख भी रहे थे कि टर्मरिक और कोरिएंडर धीरे धीरे लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब ये एक स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है मसालों में, टर्मरिक में, कोरिएंडर में, ये आगे पॉजिटिव रहेगा। और मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर आपको 11,000 से लेकर 11,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो कोई भी डिप आता है 10,400 के आसपास तक तो खरीदारी करना चाहिए। 10,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 11,000 का और दूसरा टारगेट 11,500 तक टर्मरिक में देखने को मिल सकता है अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट तक। ओके और तेजी तो पूरे स्पाइसेस के पैक में ही लग रही है, लेकिन जीरे पर क्या राय है? 60,000 के आसपास भाव, आज भले ही प्राइसेस लाल निशान में दिख रहे हैं, लेकिन तेजी तो यहाँ भी कंसिस्टेंट है। यहाँ क्या व्यू है आपका? देखिए, आज ही जीरा ने अपना नया लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है, करीबन 60,450 का। वहां से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक फंडामेंटल साइड सपोर्टिव है। आवक मंडियों में कम है अभी भी, क्योंकि जो सप्लाई बेल्ट है वो काफी टाइट है। और साथ में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जो डिप आया है ये यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे करीबन 59,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 58,000 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट मुझे लग रहा है कि 60,500 से लेकर 61,000 तक टारगेट जीरा में देखने को मिल सकता है। तो सेंटिमेंटल भी पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट्स में तो स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है, क्योंकि वॉल्यूम और ओआई यहाँ पर धीरे धीरे बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं दोबारा से। तो मेरे हिसाब से 61,000 का टारगेट आपको जीरा में जल्दी देखने को मिल सकता है। ऑल्दो धनिया के फंडामेंटल्स उतने वाइब्रेंट नहीं है जितने टर्मरिक और जीरे के हैं, लेकिन लगता है कि कैचअप करेगा धनिया भी रैली। अनुज, देखिए, बारिश की वजह से थोड़ा क्वालिटी कंसर्न आया है। जो धनिया की क्वालिटी है उसकी वजह से हमने देखा है कि भावों में अच्छी क्वालिटी का जो धनिया है उसके भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्वालिटी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि हमने देखा है राजस्थान में काफी बारिश है, हमने यूपी में काफी बारिश होती हुई देखी है, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में, गुजरात के कई इलाकों में हमने बारिश देखी है, जिससे कहीं ना कहीं जो क्वालिटी कंसर्न्स हैं धनिया के अंदर वो यहाँ पे थोड़े से डिट्रॉयट हुए हैं। तो उसका असर डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये 7,300 7,500 तक के लेवल धनिया में आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल क्वालिटी कंसर्न जो है वो धनिया में रोल प्ले कर रहा है और उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही स्पाइसेस पर। क्विकली एक राय ले लेते हैं ग्वार पैक पर भी, उसके बाद एक ब्रेक के बाद नॉन एग्री स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे। ग्वार पैक पर राय लेंगे, जहां पर हमने कल स्ट्रेंथ देखी वो आज भी एक्सटेंड हो रही है। 2% ऊपर ग्वार गम है, ग्वार सीड भी 1% ऊपर ट्रेड करते हुए। क्या भी इन लेवल से दोनों ही कमोडिटीज पर? अनुज, देखिए, दोनों ही कमोडिटी में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी, और जिस तरीके से बारिश हो रही है
एक्सपेक्टेशन है कि जो सोइंग एक्टिविटी है वो यहाँ पे डिले हो सकती है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट भावों पे आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लोअर लेवल पे यहाँ पर खरीदारी देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोइंग लेट का एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे भावों को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिकवरी आएगी ये आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, और जल्दी ही हमें लग रहा है कि 5,800 5,900 तक के लेवल ग्वार सीट में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लेवल वाइज देखेंगे तो अगर भाव नीचे करीबन 5,350 5,300 तक मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 5,800 को 5,900 का टारगेट देखा जा सकता है, 5,200 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो मुझे लगता है कि 11,100 के आसपास भाव चल रहे हैं, तो अगर भाव नीचे 10,900 के आसपास तक मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 10,600 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11,500 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार सीट ग्वार गम दोनों के अंदर ही शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज ग्वार पैक पर, जहां पर खरीदारी की सलाह है। 5900 के टारगेट्स ग्वार सीड में, 5470 की मौजूदा सीएमपी है, 5200 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ग्वार में भी 11,500 के टारगेट से खरीदारी की सलाह, फिलहाल 11,110 के लेवल्स हैं, 10,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। चलिए, तो ये तो ये स्ट्रैटेजीज एग्री कमोडिटी बास्केट पर। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक पर फोकस करेंगे बुलियंस पर, कच्चे तेल पर और साथ ही बेस मेटल्स पर। जल्द वापस आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। अब फोकस करेंगे सोने चांदी पर। गोल्ड पर सबसे पहले चर्चा कर लेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,950 के नीचे ही प्राइसेस बने हुए हैं और अब काफी समय से एक टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो जब प्रॉफिट टेकिंग आई थी तो हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,900 तक लेवल्स आते हुए देखे थे, वहां से थोड़ा रिकवर होने के बाद अब गोल्ड इन लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है 1930 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में 58,500 के आसपास। तो बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ से प्राइसेस कब बढ़ना शुरू होंगे या इस रेंज से बाहर कब निकलेगा, और साथ ही साथ डिमांड पर भी राय लेंगे। कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुज गुप्ता हैं, विकास बघेले भी हैं। पहले विकास से प्राइस पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद कुमार जैन साहब के पास चलेंगे। विकास, बताइए पहले तो प्राइसेस पर राय। हालांकि जो ट्रिगर्स हैं गोल्ड के लिए वो कुछ बदले नहीं है, प्राइसेस इसीलिए शायद बहुत टाइट कंसोलिडेशन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या व्यू है इन लेवल से प्राइसेस पर? क्या आपको लगता है कि इसी रेंज में फॉर टाइम बिंग रहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। हाँ, गोल्ड में देखिए जैसे डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 से $101 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल मार्केट में 1900 तक दीप आने के बाद अभी 1930 1935 के जोन पे मेंटेन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में 1945 1940 डॉलर्स के करीब रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, बट कंसोलिडेशन जोन ऑन है। गोल्ड का चार्ट वैसे बुलिश है, ये 57,500 58,000 का जो जोन है गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो जैसे और वैसे भी जुलाई का जो महीना है थोड़ा सा गोल्ड में बाइंग के हिसाब से लैकलस्टर ही रहता है। तो एज सुन एज ये जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में 1945 50 जोन्स के ऊपर चलेगा तो गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। और हमारे एमसीएक्स में अगर मैं बात करूं तो 59,000 के ऊपर जैसे ही गोल्ड सस्टेन करेगा तो फिर इसमें एक मोमेंटम 59,750 और 60,200 तक का एक मोमेंटम दिखेगा। जब तक ये नहीं करता तो तब तक ये 58,000 से 58,500 के बीच में ये कंसोलिडेट करते रह रहा है। तो कंसोलिडेशन का दौर लग रहा है कि एक सप्ताह 2 सप्ताह और चल सकता है, बट अभी क्यूज जैसे है, हो सकता है कि गोल्ड अमेरिका में अभी क्यूज के भी वेट कर रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटाज भी है और फेड्स की तरफ से भी रिपोर्ट आनी है। तो शायद ये कंसोलिडेशन जोन हम लोग जल्दी टूटते हुए भी देखें गोल्ड पे। बिल्कुल, कल इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, उन पे नजरें बनी हुई हैं। आगे फर्दर रेट हाइज होंगी, उसका एक अलग प्रेशर है गोल्ड में। अब जुलाई में जो फेड की मीटिंग है वहां भी नजरें टिकी हुई हैं, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन हाँ एक रेंज में तो रहा है। जैन साहब, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर, और क्या ये बेहतर मौका है गोल्ड में एंट्री लेने का? बिल्कुल एकदम सही समय आया हुआ है। उसका मुख्य कारण है कि अभी जो शादियों की जो पीरियड है, वैसे हिंदुस्तान में जुलाई तक शादियां हैं, और ऐसा अनुमानित किया गया था कि जनवरी में कि 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक शादियां होगी, और उसमें 70,000 शादियां पूरे हिंदुस्तान में होने जाएगी, और करीबन अमाउंट की 2.30 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाके बारिश आई है, और अब जो शादियां हो रही है बंद कमरे में हो रही है, तो शादियों के स्लो डाउन की वजह से लोगों की परचेजिंग जो है स्लो हो गई है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई कि आने वाले शादियों में जो नवंबर से शादियां शुरू होगी और जुलाई तक चलेगी, 2024 की मैं बात करता हूँ, उसमें भी सोना तेज जाएगा, ऐसा अनुमानित है। और डेफिनेटली सोना जो इस समय 1900 1800 1850 के पास चल रहा है, वो $2,300 से शुरू होगा। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है
कि नहीं शादियों के समय में सोना तेज जाएगा, लोगों की बाइंग इस समय से ही शुरू हो गई है। अब शादियों की लोग खरीदारी के लिए कस्टमर आ रहे हैं, हम पूछते हैं उनसे शादियां कब है, तो बोलते हैं कि दिसंबर में है, कोई बोलता है जनवरी में है। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गया कि इस समय जो सोना भाव नीचे आया हुआ है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि डेफिनेटली खरीदारी स्लो हो रही है, रिसाइकल गोल्ड उसमें एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी है कि भाई सोना जो ऊपर आया हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा नीचे आए तो मौका लेवे। तो इसी तरह जो 62-63 का भाव चल रहा था, अब 58 और 59, आज 58,800 चल रहा है। तो जो नीचे आया हुआ भाव उसकी अपॉर्चुनिटी लेने की वजह से कस्टमरों की भीड़ भाड़ भी है और लोग बाइंग भी कर रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई